नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं बार्बी डॉल के बारे में। बार्बी डॉल सुनहरे बाल, नीली आंखें, सुडौल शरीर के साथ नजर आने वाली बेहद ही आकर्षक गुड़िया जो कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन आज वे बच्चों से ज़्यादा टीनेजर्स की पसंद बनती जा रही है। आज सभी लड़कियां बार्बी की तरह दिखना चाहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार्बी, जिसकी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा की जाती है, आखिर वह है कौन और उसे बनाया किसने था? तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिर बार्बी है कौन और उसे बनाया किसने। साथ ही हम बार्बी से जुड़े कई किस्से भी जानेंगे। दरअसल बार्बी डॉल बनाने का आइडिया रूथ को अपनी बेटी को देखकर आया था। रूथ साउथ कैलिफोर्निया के रहने वाले थे। उन्हें इस डॉल को बनाने की प्रेरणा अपनी बेटी से ही मिली। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी का नाम बारबरा था, इसलिए उन्होंने इस डॉल का नाम भी अपनी बेटी पर ही रखा। एक इंटरव्यू के दौरान वे कहते हैं कि मेरी बेटी को कागज़ की गुड़ियों के साथ खेलना काफ़ी पसंद था। हर शनिवार मेरा पूरा परिवार एक साथ डाइम स्टोर जाते थे। वहाँ भी मैंने देखा कि बारबरा बच्चों जैसी दिखने वाली गुड़िया को चुनती थी और उस गुड़िया के साथ वह और उसकी सहेलियाँ घंटों खेला करती थी। कुछ दिनों बाद रूथ जर्मनी के दौरे पर गए, जहां उन्होंने विल्ड लिली नामक एक गुड़िया देखी जो एक कॉमिक स्ट्रिप पर आधारित एक वयस्क गुड़िया थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो वयस्क लड़की जैसी दिखती हो। इसके बाद उन्होंने एक वयस्क गुड़िया बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने बार्बी बनाने की सोची थी, उस वक्त बाजार में कोई औरत जैसे दिखने वाली गुड़िया नहीं आया करती थी। उनका बार्बी बनाने का आइडिया भी लोगों से कुछ खास दिलचस्प नहीं लगा। उस वक्त ज़्यादातर दुकानों में पुरुष थे, इसलिए उन्हें लगता था कि ब्रेस्ट वाली गुड़िया आखिर कोई क्यों ही खरीदेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पहली बार में उनकी बेटी बारबरा को भी बार्बी पसंद नहीं आई थी। उनकी बेटी ने उनसे पूछा था कि आपने औरतों जैसी दिखने वाली गुड़िया आखिर क्यों बनाई। 9 मार्च 1949 को अमेरिका में हुए अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेस्टिवल में दुनिया ने पहली बार बार्बी डॉल को देखा। पहली ऐसी डॉल जिसने ना सिर्फ फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे, बल्कि उसके सुनहरे बाल भी थे और अन्य गुड़िया से हटके ये बिल्कुल असली लड़की लग रही थी। बार्बी वहां मौजूद लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बता दें कि भारत ने पहली बार्बी न्यूयॉर्क में ही देखा था। न्यूयॉर्क में दिखाए गए पहली बार्बी डॉल को सुनहरे और भूरे रंग के संस्करण में पेश किया गया था, जिसने ज़ेब्रा प्रिंट वन पीस पहना हुआ था। इसके अलावा बार्बी को सफ़ेद सनग्लासेस भी पहनाए गए थे। इस साल मेटल ने 3,50,000 बार्बी की गुड़िया भी बेची थी। बार्बी के मशहूर हो जाने के बाद बिल्ड लिली ने मेटल पर कॉपीराइट के उल्लंघन का मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन मेटल ने साल 1963 में $21,600 देकर बिल्ड लिली को कॉपीराइट खरीद लिया। इस तरह टॉय फेस्टिवल में बार्बी डॉल को सबने बेहद पसंद किया और इस डॉल की खास बात ये थी कि बच्चे तो इसे पसंद कर ही रहे थे, बड़े भी खुद को बार्बी से जोड़कर देख पा रहे थे। धीरे धीरे बार्बी खिलौने की दुनिया में सबसे मशहूर होते गई। अब बार्बी के कई कैरेक्टर मार्केट में आने लगे। बार्बी कभी डॉक्टर बनती, तो कभी टीचर, तो कभी मॉडल। साल 1961 में मेटल ने बार्बी के बॉयफ्रेंड बेन को लॉन्च किया। रूथ ने बेन का नाम अपने ही बेटे केन के नाम पर रखा था। इसके बाद साल 1963 में बार्बी के बेस्ट फ्रेंड को भी लॉन्च किया गया और एक साल बाद यानी 1964 में बार्बी की छोटी बहन स्किपर को भी लॉन्च किया। एक वक्त ऐसा आया जब बार्बी बच्चों से ज़्यादा टीनेजर्स में मशहूर होने लगी। लड़कियां बार्बी जैसे दिखने के लिए सुनहरे बाल करवाने लगी, हील्स पहनने लगी और आंखों में नीली लेंस का इस्तेमाल करने लगी। लोगों ने सुंदरता का पैमाना बार्बी जैसा दिखना तय कर दिया था। आज भी हम जब कोई सुंदर लड़की देखते हैं तो हमारे मुंह से ये ज़रूर निकलता है कि देखो, वे बिल्कुल बार्बी जैसी दिखती है। 60 के दशक में धीरे धीरे महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। अब महिलाएं समान अधिकार की बात करने लगी, अपने साथ होने वाले भेदभाव पर आवाज़ उठाने लगी। इसके बाद ऐसा भी एक समय आया जब बार्बी का विरोध होना शुरू हो गया। विरोध करने वालों का मानना था कि बार्बी बच्चियों में अपने शरीर को लेकर हीन भावना पैदा कर रही है। बार्बी बच्चियों को सिखा रही है कि कैसे उनके पास परफेक्ट फिगर होना चाहिए। बार्बी डॉल के गोरे रंग पर भी सवाल उठने लगे। कई महिला संगठनों ने बार्बी को सिर्फ गोरा दिखाए जाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद बार्बी काले रूप में भी आई। अब तक बार्बी के कई रूप मार्केट में आ चुके थे। बार्बी को लंबे बालों के साथ देखा गया तो कभी छोटे बालों के साथ पेश किया गया। 80 के दशक के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए, बच्चों की दुनिया में खिलौनों की अहमियत कम होती चली गई और धीरे धीरे खिलौनों की सबसे बड़ी कंपनी मेटल के सेल्स गिरने लगे।
और साल 2000 के बाद तो बच्चों ने खिलौनों से खेलना ही लगभग छोड़ दिया। अब बच्चे खिलौनों की जगह वीडियो गेम्स खेलने लगे। साल 2017 में मेटल ने एक बार फिर से रीलॉन्च प्लान बनाया, जिसमें बारबी की बिक्री सुधार तो हुई, लेकिन पहले जैसी क्रेज़ नहीं रह गई। हालांकि बारबी डॉल्स का क्रेज़ पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन महिलाओं में बारबी जैसे दिखने का क्रेज़ अभी भी नहीं गया।